ओडिशा एक बहुत बड़ा महत्व रखने वाला राज्य है। सबसे पहले मैं हमारे महान नायक उत्कलमणि गोपबंधु दास जी को नमस्कार करता हूं। बैरिस्टर मधुसूदन दास और यहाँ के सभी महान सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, जिन्होंने देश के आजादी के लिए लड़ी है और अपना आवाज देश के आजादी के लिए उठाई है। उन सब को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उन सब को मैं नमन करता हूं। कांग्रेस सरकार यहाँ पर जब थी और केंद्र में जब थी, तब यहाँ पर प्रदीप पोर्ट, रूरकेला स्टील प्लांट, हीराकुंड, नालको, एनटीपीसी, चिल्का नवल एकेडमी, मंचेश्वर में रेल कोच फैक्ट्री, कोरपुत में एचएएल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ये सारी चीजें अगर किसी ने बनाई है वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई है। मेरे को बताओ, मोदी जी कौन सा फैक्ट्री यहां पर लाए हैं? क्या काम उन्होंने किया है हमारे ओडिशा के जनता के लिए? भाइयों, भुवनेश्वर में एम्स और निसीर इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स और कई शिक्षा संस्थान हमने कायम किए हैं। कलाहंडी, बोलानगीर और कुर्तापूत केपी के जिलों में ट्रांसफॉर्मेशन की योजना बनाई है। नेहरू जी के प्रधानमंत्री काल में भुवनेश्वर को नहीं किसी ने बनाई, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बनाई। ये कोई नहीं थे। आज जो बीजेपी को लोग उड़ उड़ के बात करते हैं, इनका कंट्रीब्यूशन भुवनेश्वर के लिए, ओडिशा के लिए जीरो है। जीरो है ना? अरे ये बगैर काम करे मुफ्त में प्रचार लेना चाहते हैं, लेकिन हम लोग ओडिशा के जनता के साथ खड़े होकर ओडिशा के लिए कांग्रेस ने काम किया और आज इसी वजह से ओडिशा में इतने बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन मोदी जी कोई काम न करते हुए आपने जो कमाया था और कांग्रेस पार्टी ने जो दिया था, उस सब को मोदी बेच रहा है। एयरपोर्ट बेच रहा है, माइंस बेच रहा है, जंगल काट रहा है, जमीन बेच रहा है और पानी भी दूसरों को दे रहा है। अभी जैसा राहुल जी ने कहा, जंगल, जमीन, जल, ये सभी मोदी जी अपने मित्रों को दे रहा है। लेकिन यहाँ की सरकार अब की नींद कर रही है, पहले की भी नींद कर रही थी। अरे हम तो वैसे लोग हैं, काम करके दिखाते हैं, सिर्फ नाम के नहीं हैं। हम यहाँ के लोगों के प्रगति के लिए, उन्नति के लिए बहुत कुछ काम कांग्रेस ने की है। लेकिन मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूं, 55 साल हमारी गवर्नमेंट थी, केंद्र में 160 पब्लिक सेक्टर्स हमने बनाया। कितने बनाया?
160 और 160 में उन्होंने अब तक कम से कम 23 पब्लिक सेक्टर्स बड़े कारखाने मोदी ने बेच डाला। मोदी का काम यही है, कमाओ आप, खर्च करेंगे हम, बेचेंगे हम, खाएंगे हम। तो इसीलिए इनको सबक सिखाना जरूरी है। और जब तक मैं ये कहना चाहता हूं, अगर ओडिशा कांग्रेस को जीत दिलाएगी तब पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस का राज्य बनेगा, यह आप ध्यान में रखिए। और कौन से भी बीजेपी हमेशा ये करती है कि पहले तो चीफ मिनिस्टर चुनती है, उसके साथ ही साथ अदानी अंबानी पीछे लगते हैं। कौन सी जमीन अच्छी है, कौन सी खनन अच्छी है, कौन सी जगह अच्छी है, कहाँ पावर प्लांट बनाना है, ये ढूंढते रहती है। तो इसीलिए इन लोगों को हम सबक सिखाना है। और मुझे मालूम है कि ओडिशा के लोग मजबूत हैं और ऐसे बीजेपी को सबक सिखाएगी, जरूर सिखाएगी। मैं अपने नौजवानों से मैं ये बात कहूंगा कि जो कांग्रेस ने फॉरेस्ट एक्ट लाया, सोनिया गांधी जी ने लाया और 2006 में लाया, आज उसको कमजोर मोदी सरकार कर रही है। अरे ये तो आपका जीने का मरने का सवाल है। फॉरेस्ट एक्ट किसके लिए बनाई? सोनिया गांधी जी ने गरीब की रक्षा करने के लिए, आदिवासियों की रक्षा करने के लिए। लेकिन अगर उसकी हिफाजत आप नहीं करेंगे, आपको बहुत बड़ा आपके ऊपर दोष आएगा। इसीलिए आपको लड़ना होगा, सब मिलके कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाना होगा। ये मैं आपसे विनती करना चाहता हूं। और उसी के साथ मैं परसों छत्तीसगढ़ गया था। मैं छत्तीसगढ़ गया था, वहां भी यही है, जितने भी आदिवासी के लोगों के जमीन है, जंगल है, वो काटने शुरू किए हैं। क्योंकि इंडस्ट्री के नाम पे वो जंगल हर जगह काटते जा रहे हैं। तो ये दोस्तों, मैं आप सबको यही कहूंगा, मोदी का एजेंडा ये है कि इस देश के संविधान को खत्म करना। वो कहते थे 400 पार तुम सीट दो, इस बार 400 पार आएंगे। तुम अगर सीट देंगे तो हम संविधान बदलेंगे, ये उनका वायदा था। अगर संविधान बदल गया, याद रखो, आप लोगों को जो पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, इन्होंने जो अडल्ट फ्रेंचाइज नौजवानों को, बूढ़ों को और सभी लोगों को जो वोटिंग का अधिकार दिया है, वो अधिकार इनके गवर्नमेंट में छीन लिया जाएगा। ये कोशिश हमेशा उनकी रही है। आज भी देखिए, अभी हमारे नेता जिक्र किए, राहुल गांधी जी ने, महाराष्ट्र में अब जो सरकार बनी है वो चोरी की सरकार है, वो चोरों की सरकार है। 85 लाख वोट को बदलकर वहां पर उन्होंने अपनी सरकार बनाई बीजेपी वाले।
आज वही कोशिश, कल जो राहुल गांधी जी बिहार गए थे, आप देखे होंगे बिहार में जो बहुत बड़ी रैली हो गई, वहां पर 7 करोड़ वोटर में से 2 करोड़ वोटर्स को वो काट रहे हैं। क्या ऐसी सरकार आपको चाहिए? क्या ऐसे लोग चाहिए? क्या इससे लोकतंत्र बचेगा? बचेगा लोकतंत्र? तो ऐसे गद्दारों को हम निकाल देना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे, अपने पैरों पे आप कुराड़ी मार लेंगे। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आप इतने लोग अब आए हैं। ये लोकतंत्र है, इसीलिए आदिवासी को रिजर्वेशन मिला है। ये लोकतंत्र है, संविधान है, इसीलिए शेड्यूल कास्ट को आज उनको भी रिजर्वेशन मिला है। और समानता, शिक्षण, स्वास्थ्य, ये सब चीजें संविधान के वजह से सबको मिला है, सब लोगों को मिला है। इसको अगर बचाना है, आप लोग एक होना, मजबूत रहना। हाल ही में मैं सुना, देखो सुनिए बाबू, सुनिए, तुमको भी बोलने में आसानी होगा कि जो बीजेपी सेक्युलर और सोशलिज्म इस शब्द को कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहती है। क्यों हटाना चाहती है? अरे उनके संविधान में तो, उनके जो पार्टी की संविधान है उसमें सेक्युलर सोशलिज्म लिखा हुआ है। और 1980 में उन्होंने जो संविधान बनाया उसमें ये उन्होंने लिखा है, हम भी संविधान में जो लिखा है उसका पालन करते हैं। अरे कहाँ पालन करते हो? हर जगह आरएसएस और बीजेपी ऐसे बातें कहते हैं, गरीबों के खिलाफ कहते हैं, संविधान के खिलाफ कहते हैं। इसीलिए मेरा नौजवानों से एक नम्र विनती है, आप जागो, उठो, संविधान की रक्षा करो, तभी तुम बचेंगे। नहीं तो ये लोग, बीजेपी के लोग, ये हर समाज को बांट रहे हैं, हर धर्म को बांट रहे हैं। अगर धर्म में झगड़ा लगाने की कोशिश ये क्यों कर रहे हैं? कि हम लोगों को ये चाहते हैं कि इनका बंटवारा करो। भाइयों, हम तो संविधान बचाने के लिए आए हैं। और राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की। क्यों किया? कि उन्होंने इस संविधान को बचाने के लिए, देश को एक करने के लिए उन्होंने किया। मणिपुर से बंबई तक उन्होंने पदयात्रा की। वो क्यों किया? कि संविधान को बचाने के लिए, न्याय दिलाने के लिए। अगर आप लोग इसमें शामिल नहीं होंगे तो बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का होगा, उनका नहीं। इसीलिए भाइयों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आज मोदी हमेशा ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ये सब चीजें करने का काम कर रही है, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप डरेंगे तो मरेंगे, आप डरेंगे तो मरेंगे। अगर आपको जीना है तो डरना नहीं, काम करना है। उसी के साथ मैं आपको यहां पर एक बात कहने आया हूं, जो अब राहुल जी आवाज उठाए थे, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शन दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दिया है? पहले
वोटर लिस्ट बनाते वक्त वहां पर आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, राशन कार्ड ये वो नहीं लेना चाहते थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आधार कार्ड भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा, किसी इस डॉक्यूमेंट को आप लिस्ट में डालो और लिस्ट में डालकर वोटर लिस्ट बनाइए। भाइयों, आप तमाम लोगों को मैं एक बात कहना चाहता हूं, मोदी जी कितने झूठ बोलते हैं, बीजेपी कितनी झूठ बोलती है। उन्होंने ये जो हिंदुस्तान पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, हिंदुस्तान पाकिस्तान का जो युद्ध हो रहा था, उस वक्त उन्होंने कहा, ट्रंप ने कहा कि मैं हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई खत्म किया हूं। मैं उनको कहा हूं कि ये लड़ाई बंद करो, उन्होंने फौरन बंद किया। ऐसा ट्रंप 16 बार बोले, मोदी उसको कुछ भी उत्तर नहीं दिए। और क्यों नहीं दिए? उनके पास ट्रंप के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं थी। जब उनके पास हिम्मत नहीं है, ऐसे लोग देश की हुकूमत नहीं कर सकते। जिसके पास ताकत नहीं, जो आदमी ताकत से नहीं लड़ता, उस आदमी को इस देश के ऊपर, जिस देश का रक्षण करने की हिम्मत नहीं है, उनको हम कभी लीडर नहीं मानेंगे। और दूसरी बात, यहां पर जो मोदी जी ने बहुत सी बातें करके गई, अभी भी करते हैं कि भाई डबल इंजन सरकार आई है। डबल इंजन सरकार क्या है भाई? कौन सा काम कर रहे हैं? अरे डबल इंजन की सरकार तो अदानी को जमीन दे रही है, पीयूसी बेच रही है, सब चीजें अमीरों के लिए हैं, इस ओडिशा के गरीबों के लिए कुछ नहीं है। मैं एक दलित कम्युनिटी से आता हूं, मेरे को दर्द है, क्योंकि ये संविधान बचा तो ही मैं बचूंगा। दलित बचेंगे, आदिवासी बचेंगे, नौजवान बचेंगे, महिला बचेंगे, किसान बचेंगे। दूसरों की इसकी फिक्र नहीं है। क्यों फिक्र नहीं? वो खा पी के मजे में है, उनको कुछ चाहिए नहीं।